श्री कृष्ण मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक ज्योतिष में। मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी जो इस बार 2021 में कब आएगी और इसको किस कामना के लिए किया जाता है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि दैनिक राशिफल एवं व्रत त्यौहार की ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको नित्य का राशिफल एवं व्रत त्यौहार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी कही जाती हैं। 24 एकादशी के अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है, पर अगर अधिक मास या मल मास आ जाता है, अधिक मास आने से 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसको 26 एकादशी कहा जाता है। सब एकादशी का अलग अलग महत्वपूर्ण माना गया है, अलग अलग दान पुण्य माना जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 24 जनवरी को रखा जाएगा। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पति पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाना चाहिए, भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी पीले फूल चढ़ावे एवं पीले पुष्पों की माला भगवान को चढ़ानी चाहिए और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करना चाहिए, जिससे आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो सके। और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का विशेष भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान पुत्रदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण की कथा है, तो आप श्रवण करिएगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य के शेतुक नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सोव्या था। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहते थे। राजा के मन में पिंडदान करने के लिए चिंता बनी रहती थी। एक दिन ऐसे ही राजा दुखी होकर अपने प्राण लेने के मन में त्याग करने लगे। हालांकि पाप के डर से उन्हें यह विचार त्याग दिया और राजा एक दिन मन मारकर अपने राजपाट छोड़कर एक जंगल में चले गए। जंगल की ओर जाने के बाद वहां पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में फिर बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि मुनियों के उन आश्रम में जा पहुंचे, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने राजा का बहुत सत्कार किया और राजा को देखकर ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इतना चिंतित क्यों हैं, आपकी चिंता बताएं। तो राजा ने अपनी मन की बात ऋषि मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको जरूर ही संतान की प्राप्ति होगी। तो ऋषि मुनियों की ऐसी बात सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का पारण किया। और उसके बाद उनको कुछ दिन बाद उनकी पत्नी को गर्भ हुआ। गर्भ रहने के बाद कुछ 9 महीने के बाद उनको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, इस कथा का सारांश है कि अगर आप भी पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और उसका पारण पूजन करें, जिससे भगवान की आपकी असीम कृपा होगी और आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नित्य का राशिफल एवं व्रत त्यौहार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री महाकाल मित्रों।